और अभिषेक, धरती के नक्शे पर मौजूद ये दो अदना से मुल्कों की जंग ने दुनिया को किस तरह से दो खेमों में बांट दिया, ये हम देख रहे हैं। जहां आर्मेनिया के साथ रूस और फ्रांस जैसे मुल्क खड़े हैं, तो वहीं अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे हैं। काराबाग के वॉर जोन में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, और देखिए सुमेरा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मंजर है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है। बड़ी बात जो आप बता रही थी, अजरबैजान अभी तक 20 पड़ रहा है, उसके पीछे वजह यह कि टर्की और पाकिस्तान उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसे मुल्क की एंट्री होने वाली है जिसके होने से आर्मीनिया के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। देखिए आखिरकार वो कौन सा मुल्क है जिसका अजरबैजान का प्रेम इस ऑयल फील्ड में भूचाल लाने के लिए काफी है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख में छिड़ी जंग अब विकराल रूप लेती जा रही है। दोनों मुल्क बदले की आग में झुलस रहे हैं और एक दूसरे को तबाह करने में जुटे हैं। लेकिन इस धधकती आग को अगर कोई और भड़का रहा है तो वो है तुर्की और पाकिस्तान। इस्लामिक देश अजरबैजान का साथ देने के लिए तुर्की और पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारी तादाद में विध्वंसक हथियार अजरबैजान को सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान मजबूती से लड़े, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन इस जंग में अजरबैजान की तरफ से एक और मुल्क की एंट्री होने के संकेत मिल रहे हैं। बैटल ग्राउंड से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक अजरबैजान के साथ जंग में तुर्की और पाकिस्तान के अलावा चीन भी उतर सकता है, वो भी अपने विनाशकारी हथियारों के साथ। यानी अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और चीन का डेडली गठजोड़ नागोर्नो काराबाख में बारूदी बवंडर लाएगा। इस पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि चीन का अजरबैजान के साथ खड़ा होना सीधे सीधे रूस और अमेरिका को चुनौती है। इतना ही नहीं, चीन एक ताकतवर मुल्क है। उसके जंगी खाने में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो आर्मीनिया जैसे अदने से मुल्क को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस आर्मीनिया के साथ रूस खड़ा हो, जो कि चीन का जिगरी दोस्त है, ऐसे में जिनपिंग का अजरबैजान का साथ देना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि चीन तुर्की और पाकिस्तान की तरह इस्लामिक मुल्क भी नहीं है जो सिर्फ मजहब के नाम पर अजरबैजान का साथ दे। और सबसे अहम यह है कि अगर ड्रैगन कोई भी कदम उठाता है तो उससे पहले अपना नफा और नुकसान जरूर देखता है। ऐसे में अजरबैजान के साथ जिनपिंग का जाना मजबूरी है या फिर फायदे का सौदा, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। मसलन 2019 में चीन और अजरबैजान के बीच $821 मिलियन की डील हुई। इस सौदे के तहत अजरबैजान चीन को तेल और गैस देने वाला था, जबकि चीन की CNEEC कंपनी अजरबैजान में फैक्ट्री लगाने वाली थी। चीनी कंपनी इस फैक्ट्री को राजधानी बाकू से 25 किलोमीटर दूर लगाने वाली थी। दक्षिण एशिया में खुद को ताकतवर बनाने के लिए चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। मकसद साफ है, खुद को ताकतवर बनाना। लेकिन ड्रैगन की नजर मध्य एशिया पर भी थी। ऐसे में अजरबैजान के साथ जिनपिंग ने साल 2019 में करोड़ों अरबों की डील की ताकि वो आने वाले वक्त में दुनिया का सुपर पावर बन सके। और इसके लिए चीन ने अजरबैजान को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा भी बनाया। लेकिन इन सभी डील्स के पीछे की जो असल वजह है वो है अजरबैजान से मिलने वाला तेल और गैस।
अजरबैजान एक ऑयल रिच कंट्री है। इसी तेल और गैस ने अजरबैजान को बुलंदी पर पहुंचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अजरबैजान की कैपिटल बाकू को ऑयल इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है। आखिर क्यों, ये भी आपको समझा दें। कभी दुनिया का नंबर 1 देश रहा अजरबैजान, आज तेल उत्पादन के मामले में 24वें नंबर पर है। अजरबैजान अपनी क्षमता का सिर्फ 4.4% तेल ही उत्पादित करता है और अपने तेल उत्पादन का 78% हिस्सा निर्यात करता है। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था तेल के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि राजधानी बाकू के समुद्र तल से नीचे भी ऑयल और गैस का खेल होता है। आखिर कैसे, ये भी जानिए। मैप दिखा रहा है कि बाकू से 4 ऑयल पाइपलाइन गुजरती हैं। इन पाइपलाइंस के जरिए रूस से लेकर टर्की तक तेल की सप्लाई होती है। एक पाइपलाइन काला सागर तक जाती है, जिससे यूरोप में तेल की सप्लाई होती है। इस तरह तेल के कारण अजरबैजान का रिश्ता रूस से भी है और टर्की से भी। टर्की खुल्लम खुल्ला अजरबैजान के पाले में खड़ा है, तो इसकी एक वजह तेल भी है। दूसरी तरफ रूस अब तक खुलकर आर्मेनिया के पक्ष में रणभूमि में नहीं उतरा, तो इसकी वजह भी अजरबैजान की ऑयल पावर है। लेकिन चीन अजरबैजान के साथ खड़ा होगा तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, तेल और गैस। पूरी दुनिया ये बखूबी जानती है कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि तेल और गैस के लिए ड्रैगन अपने विध्वंसक हथियारों की सप्लाई अजरबैजान को कर दे, ताकि अजरबैजान प्रचंड युद्ध में आर्मीनिया को तबाह करे, नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर सके। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त सुपर पावर अमेरिका है। और ये बात भी हर कोई जानता है कि अपने दुश्मन को मिटाने के लिए महाशक्ति किसी भी हद तक जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।